सूत्रों के हवाले से चल रही रिपोर्टिंग में सूत्रों ने कहा कि हमारे पास 25 से 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक है। नॉर्वे, अमेरिका से भी एलपीजी आ रहा है। अमेरिका से तो 1 महीने से कार्गो आ रहा है। 7 दिन में ही सच्चाई सड़क पर दिखने लगी। कोयंबटूर का होटल अन्नपूर्णा चेन, इसके कई ब्रांच हैं। सिलेंडर की कमी के कारण इसने अपने मेन्यू में कटौती कर दी है। चेन्नई का ही आनंदा होटल ने खुलने का समय कम कर दिया और पकवान कम कर दिए। बेंगलुरु का विद्यार्थी होटल भी बंद हो गया जो डोसा के लिए मशहूर है। इन सभी ने कहा कमर्शियल सिलेंडर क्यों लगा और 2 घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिनों का अंतर क्यों रखा गया। आखिर सप्लाई की खबर क्यों छिपाई जा रही है और कब तक छिपाई जाएगी। 6 मार्च को एचपीसीएल ने बाकायदा नोटिस जारी किया और लिखा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के टकराव के कारण इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लिक्विड पेट्रोलियम गैस के उपभोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। एचपीसीएल के नोटिस में यह भी लिखा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि सुनिश्चित करें कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की सप्लाई मिलती रहे। सरकार सही क्यों नहीं बोल रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड से रिपोर्ट को भी रोका जा रहा हो ताकि अखबारों के पन्नों पर, टीवी चैनलों पर गैस सिलेंडर का हाहाकार दिखाई ना दे। अभी तो बात कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु की हो रही है, लेकिन अगर तेल 100 से $150 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया तो भारत का तेल आयात बिल बहुत बढ़ जाएगा। इससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और रुपया भी कमजोर हो सकता है। इसके अलावा उद्योग और बिजली पर असर, और यह बहुत खतरनाक है दोस्तों। कैसे, गौर फरमाएं। कई उद्योग और पावर प्लांट तेल और गैस पर निर्भर हैं। सप्लाई में दिक्कत हुई तो उद्योगों की लागत बढ़ेगी। कुछ जगह ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। और यह मत भूलिए दोस्तों, अगर उद्योग पर असर पड़ा तो शिपिंग और व्यापार पर भी असर पड़ेगा। कैसे, गौर फरमाया जाए। भारत का काफी व्यापार अरब सागर और खाड़ी के रास्ते होता है। अगर वहां युद्ध या हमले बढ़े तो शिपिंग इंश्योरेंस महंगा होगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और फिर भारत के गरीबों पर असर, भारत के कामगारों पर असर। कैसे, देखिए। खाड़ी देशों यानी यूएई, सऊदी, कुवैत आदि में अगर युद्ध जारी रहा तो वो पूरे क्षेत्र की तेल सप्लाई रोक सकता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले टैंकरों को। नंबर 2, दुनिया के लगभग 20% तेल पर असर पड़ सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दुनिया के करीब 1/5 तेल गुजरता है। अगर यहां रुकावट होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल सकता है। नंबर 3, तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई रुकी तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। और इसी मंच पर मैंने कल एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने इस आंकड़े का जिक्र किया था। $200 प्रति बैरल तक कीमतें जा सकती हैं कच्चे तेल की। आगे नंबर 4, यह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति है। इसका मकसद यह संदेश देना है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई खतरे में डाल दी जाएगी। यानी यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव का हथियार है। अब आपके जहन फिर इस बात को कहना चाहता हूं, समझदारी से काम लो। अभी एस जयशंकर साहब कह रहे थे कि ईरान के नेताओं से बात करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? काहे आप बात नहीं करेंगे जब देश संकट में है? इसलिए कि आपके दोस्त अडानी को महंगी गैस बेचनी है, आपके दोस्तों को महंगा तेल बेचना है, इसलिए आप बात नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा बेटा यही आपदा है और यही अवसर है, बना लो माल, भले ही देश गैस की लाइनों में खड़ा रहे। वरना तो संजय जी ये बताइए, देखिए एक चीज इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो यूएन चार्टर का हवाला देकर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर ही भारत अपनी प्रतिक्रिया, संतुलित ही सही प्रतिक्रिया दे सकता था कि अमेरिका का ये हमला ईरान पर सही नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपने भी नाम लिए कि स्पेन जैसा देश भी बोल रहा है, इवन ब्रिटेन और जो उसके एलाई कंट्री वो भी बोल रहे हैं कि ये गलत। रुपए में तेल देता था। भारत और ईरान के रिश्ते इतने मित्रतापूर्ण थे कि 1984 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज
जब हमारे खिलाफ हो गई थी तो अकेला ईरान ऐसा देश था जिसने कश्मीर के मसले पे भारत का साथ दिया था। भारत और ईरान के रिश्ते इतने मित्रतापूर्ण थे कि 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो तेल का बकाया था, उन्होंने कहा आप अपने अर्थव्यवस्था में भी इस्तेमाल कीजिए, बाद में हमको लौटा दीजिएगा। आप उस देश के साथ जबरदस्ती अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ लिए? जब आपको पता है कि 50% से अधिक हार्मोज समुद्री मार्ग का रास्ता ईरान के कब्जे में है, ईरान में आता है, तो आपने उसी देश से अपना रिश्ता बिगाड़ लिया जहां से कच्चे तेल आपके आते हैं 60%, जहां से 50% गैस आपकी आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर देश को महंगाई की आग में धकेला। मैं 2 बार बोल रहा हूं, आप अगर 10 बार मुझसे कहेंगे तो मैं पूरे तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ यह समझा सकता हूं कि जानबूझकर कैसे महंगाई की। एक नारा दिया था दोस्तों आत्मनिर्भर भारत का। इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों में थोड़ा लड़ाई क्या चालू हुई दोस्तों, वो आत्मनिर्भर भारत खिसकता हुआ नज़र आया दोस्तों। सिलेंडरों की, एलपीजी गैस की और पेट्रोल की भारत में भारी किल्लत हो गई दोस्तों। ठीक है, भारी किल्लत हो गई दोस्तों। ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत है दोस्तों? ठीक है, और भारत के पास 25 दिन का ही तेल पड़ा है। चलो तेल तो रशिया से आ जाएगा, ठीक है, वो भी हाई प्राइस रेट से, पर इनका कुछ जाना नहीं भाई, गरीब के गोद से जाएगा। क्योंकि इनकी जो एशिया हैं वो एप्स्टीन फाइल की वो अब बाहर आने लगी है दोस्तों। ठीक है, और जो इनकी ये जो छवि बनाई थी दोस्तों वो अब पूरी तरह से मिट चुकी है दोस्तों। अब जो राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र सरेंडर, तो नरेंद्र सरेंडर वो भाई राहुल गांधी ने सही कहा था। ठीक है, मैं तो 100% ये कह दूँगा कि राहुल गांधी ने सही कहा था। ये जो इन्होंने बनाया था एक हाइप हिंदू मुसलमान की, ठीक है, वो भी अब पूरी तरह से जनता जाग चुकी है। और अगले इलेक्शन में दोस्तों इनके जो पर्चे हैं वो फटने वाले हैं और इनके इतना बड़ा बम्बू घुसेगा, ठीक है, ये संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, जो इन्होंने इतनी महंगाई करी है, बेवजह के टैक्स लगाए हैं, ठीक है, तो इन पे अब कांग्रेस इतना बम्बू घुसाएगा तो इनको याद रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये है भाई तुम्हारा आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, एलपीजी सब कुछ ऊपर है। ठीक है, अब कुछ लोग आएंगे, ठीक है, अंधभक्त, तो उनका भी इलाज होगा दोस्तों। अब धीरे धीरे इन लोगों का इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो लूट मचाई है दोस्तों वो बहुत बड़ी है दोस्तों। बहन बेटियों के साथ गलत हो रहे हैं, इनके विधायक गलत कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही दोस्तों। ठीक है, अब इनके पाप का घड़ा बढ़ चुका है दोस्तों। अब बहुत जल्द ही इनका हिसाब होगा और बहुत जल्द इनका हिसाब होने वाला है। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।